कहाँ गई जाट गौरव की बात? आज तो इस देश की पहलवान बेटियां जो जाट समुदाय से आती हैं रो रही हैं, बिलख रही हैं। यहाँ उन्होंने कुश्ती को ही त्याग दिया। क्या जगदीप धनखड़ इनकी आवाज उठाएंगे? क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो? आप समझिए, जाति नहीं जाती। एक छोटी सी मिमिक्री का कितना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है। इससे बड़े शर्म की बात अब नहीं हो सकती है भाई साहब। आप बताइए ना कि जाट गौरव की बात करते हैं, यही जगदीप धनखड़ जी। आप बताइए कि जाटों के साथ तो सबसे बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया। जब जाट आरक्षण मांग रहे थे, सैकड़ों जाटों ने अपनी शहादत दी जाट आंदोलन में, तो ये बैकडोर से जाकर भाजपा से समझौता कर लिया और जाट को जो है आरक्षण नहीं मिला। तो जाट के साथ विश्वासघात काम करने का काम जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। और बातें इस वक्त देश में हो रही हैं। जगदीप धनखड़ जिन्हें जाट गौरव बताया जाता रहा है, एक जाट गौरव आज दिल्ली के प्रेस क्लब में आए थे। वो सिर्फ आज जाट गौरव हैं बल्कि देश का गौरव। वो पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीते, पूरे देश का तिरंगा दुनिया भर में लहराया, वही पहलवान आज रोते हुए अपने जूते उतार कर प्रेस क्लब में चले गए और ये ऐलान कर दिया कि अब वो कुश्ती से त्याग दे रहे हैं, कुश्ती को पूरी तरह त्याग रहे हैं क्योंकि उनके साथ में नाइंसाफी हुई। मेरे साथ में पंडित अतुल त्रिपाठी मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और पहलवानों के धरने से पहले दिन से ये जुड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि किस तरह आज देश की बेटी की आंखों में आंसू और उस बेटी की आंखों में जिसने देश का तिरंगा पूरी दुनिया में फहराया, उसे ये किस नजरिए से देख रही हैं। जाट गौरव की जो बातें हैं वो किससे सर देखिए, कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज किस तरीके से महिलाओं को इस कदर प्रताड़ित किया गया, इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि आज साक्षी मलिक, विनीशा ने, सब पहलवानों ने मिलकर कुश्ती ही छोड़ दिया। ये कितने शर्म की बात है। ये इस देश की करोड़ों महिलाओं के मुंह पर एक तमाचा है, उनकी हार है कि आज कैसे इस देश की बेटियों के साथ जो है प्रताड़ना हो रही है और किस तरीके से इस हद तक आज वो ब्रिजभूषण इन कोठियों पर, संसद की कोठियों में ठहाके लगाकर हंस रहा है, इस देश के लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहा है और एक तरफ देश की बेटियों को जो है आज फिर से घरों तक, चार दीवारी तक सीमित करा जा रहा है। इससे बड़ा शर्म की बात, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए कुछ भी नहीं। आज दिल रोया है मेरे भाई, जिस तरीके से आज हर कुछ करके, आज हर तरीका अपना करके, सड़कों पर आकर के, मीडिया के बीच में आकर के, गांव समाज में जाकर के अपनी बात रखा, लेकिन आज इस देश की पहलवान महिलाएं हार गईं इस निरंकुश तानाशाह सत्ता के सामने, जो महिला विरोधी है, जो सिर्फ जुमलों में कहता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल मायने में बलात्कारियों को, यौन अपराधियों को अपने पास रखता है। इससे बड़ा शर्म की बात, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज अपना जूता, अपना रेसलिंग का जो सारा सामान, उसको यहाँ रख करके आज पूरे जीवन भर के लिए इन महिला पहलवानों ने इस देश से कुश्ती त्याग दिया। और ये नजीर बनेगा उन करोड़ों महिलाओं के लिए जो आज उनके जैसा बनने के लिए सपना देखती हैं। संजय सिंह जीते हैं, कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं और जीतने के फौरन बाद वो चले गए आशीर्वाद लेने के लिए ब्रजभूषण सिंह शरण के पास। कैसे देखते हैं इसको? आज आप बताइए ना कि वो संजय सिंह कौन है? वो भी एक आरोपियों में से एक है और ब्रिजभूषण का राइट हैंड है। किस तरीके से सभी चीजों को, नियमों को बाईपास करके, और ये तो डंके की चोट पर गुंडई करके आया है। ये तो बहुत दिन से धमकियां दे रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, तुम सड़कों पर आ जाओ, मर जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा। और आज वही हुआ। आज आप जाके देखिए, उन्हीं के लोग, वही पूरा ब्रिजभूषण की लॉबी, उसके बेटे की लॉबी आज फिर से हरियाणा में जो है वो शीर्ष नेतृत्व में आकर के बैठ गई। और अब इस देश की महिला पहलवानों को ये सोचना पड़ेगा, इस देश के पहलवानी के भविष्य को सोचना पड़ेगा कि अब कोई इस देश की जो है लोग अपने बेटियों को भेजेंगे क्या इन बलात्कारियों के पास, जो सत्ता के हवस में आज इतने अंधे हो चुके हैं,
जो ये चाहते ही नहीं कि देश में कोई महिला जो है आगे बढ़े, आज वैसे लोग जब फेडरेशन में बैठेंगे तो कौन अपनी आप क्या अपनी बहन को भेजोगे? मैं क्या अपनी बहन को भेजूँगा? ये इस देश की करोड़ों महिलाओं की हार है। आज ये साक्षी मलिक रो करके यहाँ हार करके नहीं गई है। और ये जब-जब ऐसी सरकारें आती हैं, जब भी आरएसएस जैसी विचारधारा जो बाबा आदम की ज़माने की विचारधारा है, जो पर्दा सिस्टम में विश्वास रखती है, तब-तब इस देश की जो है महिलाओं का दमन होगा। और ये तो अब शुरुआत भर है, आगे-आगे आप देखिए क्या होगा। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक विधायक जो यौन शोषण में, बलात्कार में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसको कोर्ट 25 साल की सजा देती है, लेकिन आज तक उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं की जाती। आज एनसीआरबी का डाटा बताता है कि पूरे देश में किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध बढ़े हैं और क्या कन्विक्शन रेट है, किस तरीके से जो है उनकी अनसुनी की जा रही है महिलाओं अपराधों की। तो ये शर्म का विषय है, इस देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कमी रही आंदोलन में ऐसी कि जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया और पहलवानों को मजबूर होना पड़ा आखिरकार इस्तीफा देने के लिए, क्या अब संन्यास की घोषणा करने के देखिए, दबाव हर तरीके का था। इनके गाँवों में दबाव था, इनके फ़ोन टैप कर रहे थे, इनके नौकरियों छीनने की बात चल रही थी, इनको जो है, जो सुविधाएँ मिलती हैं इनको, वो सारा सुविधाएँ छीनने की बात चल रही थी। इनको पूरे समाज में बेइज़्ज़त किया गया, देशद्रोही बताया गया, आतंकवादी बताया गया। और आप मुझे बताइए ना कि अब और क्या करें? आज 40 दिन, 39 दिन, 2 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे। आप लोगों ने मंज़र दिखाया कि किस तरीके से इस देश के लिए मेडल लाने वाली महिलाओं को जो है रोड पर घसीट कर उनकी आवाज़ का दमन किया गया, कुचला गया। आज भी उनके पीछे जो है एनआईए जैसी एजेंसियाँ, सीबीआई जैसी एजेंसियाँ लगाकर उनका फ़ोन टैपिंग किया जाता है, उनका अकाउंट खंगाला जाता है, उनके ऊपर हमला कराया जाता है। और अब तो कह रहे हैं ना, आज क्या कहा पहलवानों ने? अब हमारी जान भी सुरक्षित नहीं है, हमारे ऊपर जो है आत्मघाती हमले हो रहे हैं। तो अब बताइए, इस दौर में किस तरीके से कोई अपनी बात को उठाए? आज लिए? आत्मदाह ही रह गया है। अब या तो सारे खिलाड़ी अपने ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़क के आत्मदाह कर दे, क्योंकि भाई जहाँ न्याय मिलेगा ही नहीं, वहां पर इस देश के लोगों को और क्या बच जाएगा? आप जैसे, हमारे जैसे लोगों के ऊपर अब क्या है? पेट्रोल डाले और आत्मदाह कर ले। क्योंकि भाई जहाँ न्याय ही नहीं रहेगी, जहाँ संविधान ही नहीं रहेगा, जहाँ कानून का राज ही खत्म हो जाएगा, वहाँ फिर हम जी करके क्या करेंगे? अच्छा, ब्रज मर जाना बेहतर है। ब्रज भूषण आज आप बताइए, एक छोटी-सी मिमिक्री का कितना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है। इससे बड़े शर्म की बात अब नहीं हो सकती है भाई साहब। आप बताइए ना कि जाट गौरव की बात करते हैं, यही जगदीप धनखड़ जी। आप बताइए कि जाटों के साथ तो सबसे बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया। जब जाट आरक्षण माँग रहे थे, सैकड़ों जाटों ने अपनी शहादत दी जाट आंदोलन में, तो ये बैकडोर से जाकर भाजपा से समझौता कर लिया और आज तक तो जाट जाट को जो है आरक्षण नहीं मिला। तो जाट के साथ विश्वासघात काम करने का काम जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। और कहाँ गई जाट गौरव की बात? आज तो इस देश की पहलवान बेटियां जो जाट समुदाय से आती हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। यहाँ उन्होंने कुश्ती को ही त्याग दिया। क्या जगदीप धनखड़ इनकी आवाज उठाएंगे? क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो? आप समझिए, जाति जाति नहीं जाती। ये देश एक जाति प्रधान देश है, यही सच्चाई है। और आज से नहीं, बहुत पहले से ही इस देश को जात में, धर्म में बांटकर जो है राजनीति की जा रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब जाट मर रहा था सड़कों पर, जब 750 से अधिक किसान शहीद हो गया, तड़प तड़प के मरा साहब, संसद में श्रद्धांजलि देने तक के लिए जो है सांसद खड़े नहीं हुए। आज वो लोग कह रहे हैं कि वो किसानों का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और जाति के नाम पर ऐसी संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग को जनता देख रही है और पूरा जाट समाज देख रहा है।